हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइट। ठीक है, तो मैं टॉपिक की हेडिंग डाल रहा हूँ चर्चा ऑन लाइट। थोड़ी सी लाइट के ऊपर चर्चा करते हैं। लाइट क्या होती है, जैसे आप डेली लाइफ में लाइट के साथ डील करते हो। व्हाट इज लाइट? लाइट एक प्रकार की क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। अब अगर आप एनर्जी को फील करना चाहो, अगर आप एनर्जी को महसूस करना चाहते हो कि एनर्जी हम किस प्रकार महसूस करें, तो आप ये देखिए, अगर आप किसी ऑर्डिनरी बल्ब के पास खड़े हो जाते हैं, ये क्या है मेरे पास कोई बल्ब, तो अगर आप उसके पास खड़े रहोगे तो थोड़ी देर बाद उससे निकलने वाली हीट को आप महसूस करते हो, उसको महसूस करते हो हीट को। और हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी। हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी। तो लाइट के बारे में हम ये कहते हैं कि लाइट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। अब एनर्जी है, साथ में आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो आप इसके अंदर ये लिखेंगे, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी बेटा लाइट की। एक प्रकार की एनर्जी है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखना देखिए किस प्रकार होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किस प्रकार से देख सकते हो। अब हमारे पास दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, या मैं कहूँ दो प्रकार के लाइट के सोर्स होते हैं। तो एक तो क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, ये मेरे पास सन है, क्या लिया हमने, सन। और दूसरा मैं अगर एग्जांपल लूँ तो मैं एक कैंडल ले लेता हूँ, कैंडल। ये क्या है मेरे पास, एक कैंडल। ये क्या कर रहे हैं बेटा, दे इमिट दियर ऑन लाइट, दियर ऑन लाइट। ये अपनी खुद की लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। खुद की लाइट को जो इमिट करते हैं, सो वी कैन सी देम। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ये वाले ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं बेटा, इन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट या लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है वो क्या कहलाते हैं, लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट या लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट इस प्रकार के होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल अगर लूँ तो मैंने यहाँ पर एक टेबल का एग्जांपल लिया है। ये मेरे पास कोई टेबल है। अब इसको भी हम देख सकते हैं, रूम में टेबल है, चेयर है, कुछ भी है। जैसे टेबल है, या मैं एग्जांपल किसका लूँ बेटा, चेयर का। इन ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या इनकी खुद की लाइट है? नहीं, इनकी खुद की लाइट नहीं है। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे सोर्स से लाइट को लेते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि इसने किससे लाइट ली, कैंडल से लाइट, कैंडल से लाइट ली, और वो लाइट इसके साथ टकराई, और टकरा के जैसे हमारी आईज तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची बेटा, हमारी आईज तक, यहाँ तक पहुंची। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख पा रहे हैं, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को क्या कर रहा है, टकरा के वापस आना। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट होना। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये क्या कहलाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। ऑब्जेक्ट या मैं कहूं ऐसे सोर्स विच
डज नॉट इमिट लाइट, डज नॉट इमिट लाइट, जो लाइट को इमिट नहीं करते उनका नाम क्या हो जाएगा बेटा, उनको कहते हैं नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक सी चर्चा की है कि लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं दो तरीके से, आइदर इमिट लाइट, या तो क्या करेंगे आइदर दे इमिट लाइट, या तो वो क्या करेंगे बेटा लाइट को इमिट करेंगे, या फिर क्या करेंगे वो क्या करेंगे लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। दो तरीके से आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो खुद लाइट को इमिट करते हैं वो क्या कहलाते हैं लुमिनियस सोर्स, और जो दूसरे की लाइट को क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर आप बात करें सन, कैंडल, लैंप, वो तो होगी लुमिनियस। नॉन लुमिनियस में क्या आ जाएगा टेबल, चेयर, और एक इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है बेटा मून। मून की खुद की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो भी क्या करता है सन वगैरह से लाइट लेके उसको क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है। तो मून इज आल्सो ए नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। देखो मैंने आपको दो नए कंसेप्ट बता दिए हैं जो आगे की क्लासेस में आप यूज भी करेंगे, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। ये मैंने इसीलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं कि हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो खुद की लाइट है वो तो दिखाई देंगे हमें, बट कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं है फिर भी हम उनको देख रहे हैं। तो मैंने दोनों की कैटेगरी बना के आपको बता दिया है। देखिए एग्जाम्पल वगैरह हैं इनके, आप इसको नोट कीजिए, फिर आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा चर्चा चल रही है हमारी लाइट के ऊपर ही। अब लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप हायर क्लासेस में इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ जितना जरूरी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट में EMW से आप इसको बोल देते हैं, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक एंड W फॉर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है बेटा, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेव which do not require any medium for propagation। प्रोपेगेशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो ट्रेवलिंग, एक ही बात है बेटा, प्रोपेगेशन लिख लो या ट्रेवलिंग। तो देखिए ऐसी वेव, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत, ऐसी वेव जिनको जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है मीडियम की, किसके लिए चलने के लिए, यानी वो वेव जब चलेंगी तो वो बिना मीडियम के भी चल सकती हैं। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया बेटा मीडियम, आपने शायद पहले ना सुना हो। मीडियम हमारे पास क्या होता है, जैसे वेव चल रही है, जिसके अंदर वेव चल रही है वो क्या कहलाता है उसका मीडियम। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये एक ग्लास की प्लेट है, क्या है ये ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट, और लाइट इसके अंदर चल रही है, इसके अंदर लाइट चल रही है, तो उसका मीडियम क्या हो गया ग्लास। वाटर में चल रही है तो वाटर, ठीक है। तो मीडियम क्या होते हैं हमारे पास, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मीडियम हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेज का भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ वेव चल रही है तो वेव किस में चलेगी, एयर में, तो मीडियम क्या हो गया गैसेज का। अगर मैं वाटर में से वेव को निकाल रहा हूँ, जैसे आप कोई पत्थर फेंकते हो वाटर के ऊपर, स्टिल वाटर के अंदर, तो वो रिपल्स बनते हैं ना, चक्कर बनते हैं, छोटा फिर बड़ा बड़ा, तो वहाँ वेव किसके ऊपर चल रही है, लिक्विड पे। इसी प्रकार कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक लोहे की रोड लूँ, ठीक है, आप लोहे की रोड की इस तरफ से एक क्या लगाते हो, अगर हम उसको बीट करते हैं इधर से, चोट मारते हैं इधर से, तो उधर से आपको जो वाइब्रेशन सुनाई देती है, वाइब्रेट होती हुई आपको क्या वो दिखाई देगी, ठीक है, और आवाज़ भी आती है, और साथ में वो वाइब्रेट होती हुई आपको कंपन सी महसूस होगी, वो भी क्या है वेव, तो वो किस में होगी बेटा सॉलिड में, ठीक है। तो ये है मीडियम, तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको चलने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, मीडियम की।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मीडियम में नहीं चलेंगी, वो मीडियम में भी चलती हैं और बिना मीडियम के भी चलती हैं। तो अब हम बात करते हैं स्पीड की। अब जब चल रही है तो स्पीड बताएंगे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर और वैक्यूम। एयर का मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हवा में चलेंगी तब, और वैक्यूम क्या होता है, कुछ भी ना हो, यानी आपने एयर तक को बाहर निकाल दिया, वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल खाली जगह जो है उसको बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है वो कितनी होती है इसकी, जो स्पीड है वो होती है, इसको डिनोट करते हैं बेटा सी से। सी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे एयर में हो चाहे वैक्यूम में। उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट होती है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड है। अब मैंने ये एयर या वैक्यूम में क्यों बताई है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में जो स्पीड है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। इसी के लिए इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्लियर है। अभी तक लाइट के बारे में क्या क्या चर्चा कर चुके हैं हम। लाइट क्या है, लाइट एक क्या है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दो प्रकार के सोर्स पढ़े हमने, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। उसके बाद हमने ये बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसको चलने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो, यानी कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो उसको कहते हैं वैक्यूम, कुछ भी ना हो वैक्यूम। ये स्पीड है उसके अंदर। और जो अलग अलग मीडियम के अंदर, जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट की स्पीड बताओ वाटर के अंदर कितनी है, तो वो अलग अलग होगी। उसको कैलकुलेट करने के लिए आगे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसमें डील करेंगे अपन उसको, ठीक है। अब देखिए, अब लाइट के बारे में जो वेव है आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, वेव पढ़ी है बेटा, इस प्रकार से वेव ट्रेवल करती है। तो मैंने क्या कहा है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव। अब वेव की क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होता है, यहाँ से जैसे वेव शुरू हुई, जब अपना एक साइकिल पूरा करेगी तो जितनी दूर जाएगी वो क्या कहलाती है, उसकी वेवलेंथ। ये क्या है, लैम्डा को क्या कह रहे हैं अपन, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कितनी है, ये याद रखोगे आप, 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻⁻7 मीटर। 7 की जगह आप 8 भी लिख सकते हो। 4 × 10⁻⁻7 से 8 × 10⁻⁻7 मीटर। मीटर क्यों है यूनिट, ये देखो वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारी लाइट है विजिबल लाइट की है। ये कौन सी की है बेटा, जिसको हम देख पा रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं हम, विजिबल लाइट की, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये वेवलेंथ के बारे में हो गया, इसके अंदर स्पीड के बारे में भी हमने पढ़ लिया, इसको बेटा नोट कीजिए। उसके बाद हम पहले टॉपिक पर आते हैं, रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। चर्चा हमने लाइट के ऊपर कर ली है। रिफ्लेक्शन देखिए क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से, ये कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। यहाँ से क्या जा रही है, लाइट जा रही है ऐसे, ये लाइट है बेटा, ये क्या है, लाइट। ये लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी तो 3 इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, 3 संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना क्या है, ये लाइट क्या हो जाए, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाए। ट्रांसमिट का मतलब समझते हो ना, इसके पार गुजर जाए। एक पार्ट क्या हो सकता है इसका, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है पार हो जाना, ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। दूसरी संभावना क्या है, वो लाइट इसके अंदर जाए और ये पूरी की पूरी लाइट को क्या कर ले, ये अंदर ही क्या कर ले, इसको अब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले बेटा, अब्जॉर्ब। और तीसरी संभावना क्या है, वो लाइट इसके ऊपर टकराए और टकरा कर क्या आ जाए, इसे लाइट इससे टकरा के इधर क्या आ जाए वापिस। इसको क्या कहते हैं, टकरा कर वापिस आने को इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन। तो अपन ने क्या पढ़ना था,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हुई बेटा डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की? लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराकर वापस मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। डेफिनेशन में भी यहाँ पर लिखूंगा। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पार हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? ऑब्जेक्ट विल बी ट्रांसपेरेंट। कई बार ऐसा नहीं होता, हम किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल में क्या होते हैं बेटा, जो उनके गेट बनाए होते हैं मॉल के अंदर जब हम एंटर करते हैं वो किसके होते हैं? ग्लास के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें वो ग्लास का पता ही नहीं लगता, हम जाके उससे टकरा जाते हैं। हुआ है ना कभी ऐसा? तो टकरा क्यों जाते हैं? क्योंकि जो सारी की सारी लाइट है ना, वो मैक्सिमम 99% लाइट को क्या कर देता है? ट्रांसमिट। आपको कोई ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? जब लाइट उसके ऊपर टकरा के वापिस आए। जैसे मैं इस बोर्ड को क्यों देख पा रहा हूँ? व्हाइट बोर्ड को, जो लाइट है वो इसके ऊपर गिर के वापिस कहाँ आ रही है? मेरे तक आ रही है। रिफ्लेक्ट होके अगर वापिस आ रही है तो देख पा रहा हूँ। अगर ये ग्लास का होता, सारी लाइट पार निकल जाती, तो मैं जाके इससे क्या करता? टकराता है ऐसे। तो वो क्या कहलाता है फिर? ट्रांसमिट हो रही है लाइट, और वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे आपको? ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अब कोई लाइट पूरी की पूरी कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। आप ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल दे सकते हो। ब्लैक बोर्ड क्या करता है? ब्लैक बोर्ड जो है वो 99% लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसका कलर कैसा होता है बेटा? ब्लैक। अब रिफ्लेक्शन, आप बात किसकी कर रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का क्या करना? वापिस हो जाना। सेंडिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, किसी सरफेस से टकरा के लाइट का क्या हो जाना बेटा? वापिस मुड़ जाना। सेंडिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब आप इसके अंदर दो टर्म यूज करेंगे जो आप बार बार यूज करोगे। अगर मैं एक ऐसे लाइन खींच के इसके ऊपर एरो हेड बना देता हूँ, तीर का निशान बना देता हूँ, एक लाइट को हम क्या कहेंगे? इसका नाम होगा बेटा रे ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? ए सिंगल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एरो हेड। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रे ऑफ लाइट। ये डायरेक्शन बताता है लाइट की आपको। ठीक है। और अगर एक के बजाय मैं बहुत सारी रे ऑफ लाइट का गुच्छा बना दूं, गुच्छे को क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप। ये क्या है? इसकी बात मैं करूंगा, ये है ग्रुप। ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कहलाएगी बेटा बीम ऑफ लाइट। क्या कहलाएगी? बीम ऑफ लाइट। इट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है। ये हमारी क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया। मैंने आपको बता दिया है। जैसे अब इस बोर्ड के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? लाइट इस पर टकरा के कहाँ आ रही है? वापस। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट बाय स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब आप करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे आप। देखिए, जब भी बात रिफ्लेक्शन की आती है, जैसे आपको रिफ्लेक्शन दिखे तो आपके माइंड में क्विकली क्या आना चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन की अगर बात हो रही है तो किसका रोल होगा? मिरर का। मिरर क्या करता है बेटा? मिरर जैसे आप ड्रेसिंग टेबल में और उस पर आप क्या यूज करते हैं? मिरर का यूज करते हैं। तो मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ? जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं? अपनी इमेज को देख पाते हैं। तो हुआ क्या? जो मिरर है वो बनता किस प्रकार से? आपके सिलेबस में दो प्रकार के मिरर हैं बेटा, दोनों आप पढ़ेंगे वन बाय वन। एक तो है आपके पास स्फेरिकल मिरर और दूसरा क्या है? प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। तो पहले अपन डिस्कस किसको कर रहे हैं? प्लेन मिरर को। हम ये पढ़ रहे हैं कि प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है। तो मिरर क्या होता है बेटा? मिरर सिंपली एक ग्लास होता है। प्लेन मिरर क्या होगा? इट इज ए स्ट्रेट मिरर। स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, उसके ऊपर क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप एक तरफ क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। जैसे इस तरफ मैंने क्या कर दी? ये पॉलिश कर दी।
ये क्या कर दिया मैंने इस तरफ पॉलिश। तो पॉलिश वाले सरफेस पर जैसे अब लाइट आएगी, हमें लाइट को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करवाना है। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा पार्ट है बेटा, इस पार्ट को क्या कहेंगे, जो मिरर होता है उसकी एक तरफ हम क्या करते हैं, पॉलिश। पॉलिश किसकी करते हैं, ज्यादातर ये जो पॉलिश होती है ना वो कौन से कलर की करते हैं आप, सिल्वर। सिल्वर की आप क्या करते हैं, छोटी सी लेयर बिछा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कोटिंग कर देते हैं सिल्वर की। अब अकेला सिल्वर होता है ना बेटा, तो अकेला सिल्वर तो उसकी जो कोटिंग करी है वो जल्दी से उतर जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिल्वर के साथ साथ एक रेड कलर की पेंटिंग भी कर देते हैं, रेड कलर का पेंट भी कर देते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखे होंगे जो अपने मिरर हैं, मिरर के ऊपर क्या होगा, पीछे कोटिंग की होती है किसकी, सिल्वर की, पतली सी लेयर होती है और उसके ऊपर फिर रेड कलर का क्या करता है, पेंट। ये रेड कलर वाला पेंट क्या करता है, इसको मजबूत बना देता है ताकि ये पॉलिश जल्दी ना उतरे। अब ये वाला ना, अब लाइट, इसका रोल क्या है, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी ना, ऐसे लाइट गिरेगी तो ये इसको पार नहीं होने देगा, ट्रांसमिट नहीं होने देगा, ये रोल है बेटा इसका, ठीक है। ये मैंने किसके बारे में बता दिया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, हमेशा एक प्लेन सरफेस, क्या होता है, प्लेन सरफेस, जिसकी एक तरफ पॉलिश की होती है और दूसरी तरफ जहाँ पॉलिश नहीं है। अब इस तरफ क्या होगा, जहाँ पर पॉलिश आपने नहीं कर रखी वहां पर क्या होगा, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन। तो आप टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्लेन मिरर। आप समझिए प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं प्लेन मिरर बनाता हूं। यहाँ पर ये क्या है, मेरे पास एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे बनेगा, इसकी एक तरफ मैं क्या कर दूंगा, ऐसे पॉलिश, ये पॉलिश होगी, तो दूसरी तरफ क्या होगा, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इसका क्या नाम दे दिया मैंने, ये हो गया मेरे पास एक प्लेन मिरर, ठीक है। अब साथ ही साथ अपन हम प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करते हैं हम, कोई भी प्लेन मिरर के 90 डिग्री के ऊपर जो आप लाइन खींचोगे वो क्या कहलाती है, नॉर्मल। क्या कहलाती है, नॉर्मल। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं किसकी, नॉर्मल की। क्या होता है नॉर्मल, ए लाइन ड्रॉन, यानी एक लाइन जो खींची गई है परपेंडिकुलर। ये किसका निशान है बेटा, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री टू मिरर, 90 डिग्री टू मिरर। मिरर के 90 डिग्री के ऊपर जो लाइन खींची गई है ना वो क्या कहलाती है, नॉर्मल। अब यहाँ से अगर मैं इसका एंगल देखूंगा, ये कितना होगा, 90, ये भी कितना होगा, 90, तो ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल, ठीक है। फिर क्या है बेटा, कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ से लाइट आई, ये मैंने बताया था। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, एक लाइन, ये तीर का निशान क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है। जो लाइट मिरर के ऊपर आके टकराएगी, इंसिडेंट करेगी, उस रे का नाम क्या होगा, इस रे को हम क्या बोलते हैं, इस रे का नाम है बेटा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो अब दूसरा आप क्या देखेंगे, इंसिडेंट रे क्या होगी डेफिनेशन, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट which is coming towards mirror, जो मिरर की तरफ आ रही है उसको क्या कहेंगे हम, इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग ऑन मिरर। या मैं कहूं कमिंग, उसकी तरफ आ रही है, या मैं क्या कहूं उसकी तरफ क्या कर रही है, फॉलिंग टुवर्ड्स मिरर, ठीक है। वो क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है जो मिरर की तरफ आ रही है। अब ये देखोगे मिरर के जिस पॉइंट के ऊपर वो क्या करेगी, मीट करेगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे मिरर के जिस पॉइंट के ऊपर भी आके इंसिडेंट करेगी उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब क्या होगा,
ये लाइट ऐसे आई, आने के बाद क्या होगा, ये टकरा के वापस मुड़ जाएगी, ये इधर मुड़ गई। ये जो रे है जो टकरा के वापस मुड़ गई, इस रे को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। डेफिनेशन देखिए, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो टकराने के बाद क्या होती है, वापस चली जाती है। द रे which is sent back by mirror after striking the सरफेस पर टकराने के बाद जो वापस मुड़ की ओर क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो चार टर्म अपन ने डिस्कस कर दी। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे वो है जो मिरर के ऊपर आके गिर रही है। रिफ्लेक्टेड रे वो है जो टकरा के वापस जा रही है। और नॉर्मल क्या है, एक 90 डिग्री की लाइन एक मिरर के ऊपर इनफाइनाइट अनंत नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, कितने मर्जी खींच लो 90 डिग्री पर, कितनी लाइनें होंगी वो सारी क्या बनाएंगी, नॉर्मल। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, अब बिल्कुल जनरल सी बात है कि जहां इंसिडेंट रे आके गिर रही है वहीं से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो ये जो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रही है, मीट कर रही है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें दो टर्म आप और यूज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल आसान टर्म है बेटा, बिल्कुल आसानी से बता भी रहा हूं आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एक इंसिडेंट रे है इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, ये नॉर्मल है, देखिए ये नॉर्मल है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे डिनोट करते हैं आप, आई से। क्या होगी डेफिनेशन, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ यहाँ एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एंगल, ये इंसिडेंस एंगल है, ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किससे डिनोट करते हैं, आर से। क्या होगी डेफिनेशन, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल के साथ जो एंगल बना किसका, रिफ्लेक्टेड रे का, ये वाला एंगल, ये नॉर्मल है, इसके साथ जो एंगल बना वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा, कितनी टर्म आपने डिस्कस कर दी प्लेन मिरर में। सबसे पहले आपने पढ़ा था नॉर्मल, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बेटा स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर आप अगला देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। एक बिल्कुल मिरर स्ट्रेट मिरर होता है, एक तरफ पॉलिश लाइट ऐसे टकराएगी, टकरा के वापस मुड़ जाएगी, ये होता है रिफ्लेक्शन बाय ये प्लेन मिरर। अब इसके अंदर आपने टर्म पढ़ ली, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सब पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ना है हमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेटा दो लॉ हैं हमारे पास। पहला लॉ क्या कहता है, कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। वो तीनों के तीनों किस में होंगे, एक ही प्लेन के अंदर होंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज प्लेन। 9th क्लास के अंदर आपने ग्राफ में पढ़ा है
ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस कहलाती है, वाई एक्सिस। ग्राफ किया 9th क्लास में हमने। अब यहाँ पर इसके रीजन के अंदर आप कुछ भी प्लॉट करो इस रीजन में, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये सारे पॉइंट, ये सारे किस में कहलाते हैं, ये आपका जो है वो क्या कहलाता है, एक्स वाई प्लेन। क्या कहलाता है बेटा, एक्स वाई प्लेन। अगर यहाँ मैं जेड एक्सिस मान लूँ, इधर ये जेड एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन है, यहाँ ये एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। तो यहाँ कोई भी पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट कौन से प्लेन में पड़े हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, अब इसको समझिए आप, ये क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। आप डायग्राम बना लीजिए बेटा, ये डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन मिरर, 90 डिग्री पर लाइन खींच दी, इसको क्या कहूँगा मैं, नॉर्मल। इसके ऊपर कोई लाइट आके गिरी इस प्रकार से, ये कौन सी रे कहलाएगी, इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। ये लाइट टकरा के वापस जाएगी, इस रे को क्या कहूँगा मैं, इस रे को नाम दूंगा मैं रिफ्लेक्टेड रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। अब आप इसको समझने के लिए यूँ बना दीजिए, अगर मैं ये बना दूँ, ये कौन सी एक्सिस मेरी, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये प्लेन कौन सा हो गया, ये सारा ये प्लेन कौन सा हो गया, यहाँ बात करूँ तो ये एक्स वाई प्लेन, ये कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अपन ने बताया था, अभी डिस्कस किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहता है पहला ला कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर कहाँ होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। देखो, जब इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। किस में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। समझ में आ गया आपको, प्लेन होता है जिसके अंदर दो एक्सिस की जरूरत पड़े, एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, क्या ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, ये वाला पॉइंट एक्स वाई प्लेन में नहीं है। क्या ये पॉइंट है, नहीं है। ये पॉइंट है, नहीं है। सिर्फ एक ही पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर क्या होगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन के अंदर होंगे। तो ये पूरी डेफिनेशन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर है। आपको एक्स वाई प्लेन मैंने समझाने के लिए बनाया, आपको ऐसा कुछ नहीं बनाना है। आपको सिंपल बताना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, इसको आप फिजिकली भी देख लीजिए। प्लेन क्या होता है बेटा, दो एक्सिस से बनता है। अगर मैं बात करूं, ये देखो आप, मैं अगर ये मान लेता हूं, ये कौन सी रे है, ये ब्लैक वाला जो है ना पेन, ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। तो क्या हुआ, इंसिडेंट रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे टकराने के बाद क्या होगा, वापस मुड़ जाएगी। जैसे यूं आई, टकरा के यूं चली गई। तो ये कौन सी रे होगी आपकी, अगर ब्लू वाले पेन को आप देख पा रहे हो तो ये कौन सी रे है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। ये प्लेन हो गया, ये क्या हो गया आपका प्लेन। ये वाला जो पेज है ये पूरा, ये क्या बन गया बेटा, प्लेन। अगर कोई लाइट इसके ऊपर ऐसे आई, अगर ये इंसिडेंट रे है तो टकराने के बाद वापस जाएगी। देखो, जहाँ ये टकरा रही है इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट क्या है, एक ही प्लेन में है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है, फिजिकली भी अपन इसको देख लिया। अब देखिए दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा कहता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अभी आपने बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा लॉ ये कहता है कि जो एंगल होगा इंसिडेंस का वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिए। अब उसके बाद आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप कह सकते हो। क्या कहना है, आपको ये बताना है कि व्हाट विल हैपन व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के ऊपर कोई लाइट नॉर्मली गिरती है। कैसे गिरती है, फॉल्स नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली का मतलब हो गया अलोंग दी नॉर्मल। किसके अलोंग आके गिरती है, वो नॉर्मल के अलोंग। ठीक है,
तो मैं ये लेता हूँ कि मेरे पास ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है। अब आप सारे ये दोनों लॉ का प्रयोग करके जितने मर्जी डायग्राम बना सकते हो। ये कौन सी रे ले ली मैंने, इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। बेटा इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल बताइए। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, ये तो नॉर्मल खुद है, तो यहाँ नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो गया, 0। कितना एंगल हो गया, 0। तो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है मेरा 0, इट इम्प्लाइज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 भी। आई 0 है तो आर भी कितना होगा, 0। तो ये रे क्या करेगी बेटा, इसके साथ यहाँ टकराएगी, टकरा के क्या होगा, वापिस मुड़ जाएगी। आई भी 0 है तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। यानी इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे होगी आपकी, ये रे होगी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हम इसको ये कहते हैं, अगर इंसिडेंट रे सॉरी अगर आपकी रे नॉर्मल के अलोंग जाके किसके ऊपर गिर रही है, मिरर पे, तो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या होगा, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस का मतलब क्या होता है, रिट्रेस का मतलब वापिस मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, वापिस मुड़ जाएगी उसी रास्ते से, उसी रास्ते से जिससे आ रही थी, जिस रास्ते से आ रही थी, इस रास्ते से आ रही थी, इसी रास्ते में वापस मुड़ जाएगी। अगर वो कैसे जाती है, नॉर्मली जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए एक टर्म आप और यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, व्हाट आर ऑब्जेक्ट, क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन, विच कैन बी सीन, एनीथिंग विच कैन बी सीन, कुछ भी चीज जिसको आप देख सकते हो। तो देख दो चीजों को सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक तो उन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिनकी खुद की लाइट हो, जो खुद की लाइट क्या करते हो, इमिट करते हो, और दूसरा उन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो लाइट को क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से, पहला है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज लाइक ए पॉइंट, लाइक ए पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को बनाते टाइम मैं किस तरह यूज करूंगी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लाइक ए पॉइंट। ये सोर्स होगा, लाइट का क्या होगा, सोर्स। मैंने बताया ना, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, जिसको आप देख सकते हो। देख दो ही चीजों को सकते हैं, या तो जिसकी खुद की अपनी लाइट हो, या जो लाइट को क्या करें, टकराने के बाद अपनी तरफ भेज दें, टकराए उससे और रिफ्लेक्ट होकर अपने पास आ दे। तो एक तो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कैसा होता है बेटा, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या लेते हैं आप, ये लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट होता है, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, इसको ऐसे लिखते हैं, एक लाइन ड्रा करी, ए, ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक ए पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, और ये कौन सा हो गया, एक्सटेंडेड। आप इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने बेसिक लाइट के ऊपर चर्चा करी, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर के ऊपर क्या होता है वो पढ़ा, और 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्पेशली इस लॉ को आपको ढंग से समझना है। इसको पॉज करके नोट करिए, और आज के लिए इतना ही बेटा।